आपको लोगों को बताना है ना, अपने पाकिस्तानियों को बताना है कि मुल्क खतरे में है साहब, इस्लाम खतरे में है, आप खतरे में हैं। और आपको खतरे से कौन बचाएगी? पाकिस्तान आर्मी। अब पाकिस्तान आर्मी के सामने वो सीजफायर भी हो गया, 370-35 से भी हट गया। अब पाकिस्तानी आर्मी तो बेरोजगार हो गई, करे क्या? अब देखिए फौज है ना, फौज तो वहाँ का पाकिस्तान का तो शेर फौज ही है, तो वो खा जाती है पॉलिटिशियंस को, वो फायदा उठाती है पॉलिटिशियंस का, पॉलिटिशियंस फायदा उठाते हैं ब्यूरोक्रेट्स का। और ये तीनों मिलके आम आदमी को, पाकिस्तानी आम आदमी को बेवकूफ़ बनाते हैं। हिंदुस्तान से नफरत करो, जिहाद करो, और मुस्लिम उम्मा, गज़वा हिंद, ये 4-5 चूरन खिला के सबको फिट कर रखा है और लोग बड़े खुश हैं। ये वही पाकिस्तानी फ़ौज है ना जिसने 10 लाख बंगाली औरतों का रेप करा था, 30 लाख बंगालियों के सर काटे थे ईस्ट पाकिस्तान में, जब आपका मुल्क 2 लख्त हो गया था। अब आप इनकी इज्जत करते हैं। यही लोग हैं बलूचिस्तान में लोगों को मार रहे हैं, पश्तूनों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। अगर ये चाहेंगे मरीम नवाज़ को तो मार ही देंगे, ये तो मार देंगे ना, इनकी फितरत ही वही है। इनको फ़र्क नहीं पड़ता बच्चा है, औरत है, मर्द है, नॉन कॉम्बैटेंट है, ये तो जो सामने आता है पाकिस्तानी फ़ौज उसको मार डालती है, ख़ासतौर से अपने खुद के सिविलियंस। अब वापस आइए और यहाँ से लड़िए, यहाँ से एहतजाज करिए। ये वीडियो जारी करने से कुछ नहीं होगा, नोबडी इज़ इम्प्रेस्ड। मैं आपको एक और बात बताता हूँ, जैसे नवाब अकबर बुख्ती को मारा था ना हेलीकॉप्टर गनशिप से, मुशर्रफ नहीं मरवाया था उसको। ये आपको कभी ऐसा नहीं कर सकते, आपकी जान के कभी लाले नहीं पड़ेंगे, आप पंजाबी हैं। चाइना की तरफ से बड़ा प्रेशर है, क्योंकि सी पैक बंद हो गया, चाइना ने बंद कर दिया। क्यों? आपके यहाँ करप्शन है, आपके यहाँ इनएफिशिएंसी है, फाइल एक जगह जाती है, दूसरी जगह रुक जाती है, किसी को कुछ नहीं पता क्या चल रहा है पाकिस्तान में। तो चाइना पीछे तो हटेगा नहीं। देखिए चाइना ऐसा मुल्क है, वो पीछे नहीं हटेगा। इमरान खान के सामने जो चैलेंजेस आ रहे हैं, एक तो खुद नालायक है ही, कोई और होता लायक तो सॉर्ट आउट कर देता, इसको सॉल्व कर लेता। इमरान खान के बस का नहीं है। अगर ऐसे चलता रहा तो जनरल बाजवा इसको लपेट देगा और जनरल बाजवा बन जाएगा बॉस, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, या जो भी आप कहना चाहें उसको ऊपर, और सारे के सारे इदारों में लगेंगे फौजी। सवेरे से फाइल आएगी, एक ईमेल आएगी बीजिंग से, शाम तक सारे अप्रूवल, कहानी खत्म। ऐसे चलेगा सी पैक, ऐसे चाइनीज पैसे कमाएंगे, ऐसे आपके जर्नल पैसे कमाएंगे। और भाई जो पाकिस्तानी आवाम था वो तो पहले ही बेचारा था, कल और बेचारा हो जाएगा। और मुझे बार बार ये कहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन आप लोग ऐसे लोग हैं जो खुद की बर्बादी का जश्न मनाते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं डिफेंसिव ऑफेंस। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि फौरी तौर पर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो मेरे पाकिस्तानी भाइयों बहनों को नमस्कार। कुछ पाकिस्तान के बारे में बात हो जाए, कुछ खबरें आपके मुल्क की आप ही को सुना दूं। तो साहब, सेनेट इलेक्शन कमेटी का जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर था मुजफ्फर अली शाह, तो क्या हुआ कि साहब मुजफ्फर अली शाह को जब प्रिसाइडिंग ऑफिसर लगा रहे थे तब पीडीएम ने कुछ नहीं बोला। पीडीएम की क्या वजूहत थी मुझे नहीं पता, लेकिन पीडीएम ने कुछ बोला नहीं। अब जब ये हार गए तब ये कहने लगे साहब बड़ी धांधली हुई है। तो कोई आईएसआई की तरफ देख रहा था, कोई कह रहा था एस्टेब्लिशमेंट, कोई डीप स्टेट, जितने मुंह उतनी बातें दुनिया भर की। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि साहब जब वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर लगा रहे थे साहब आप मुजफ्फर अली शाह को, तब आपने क्यों नहीं सोचा? क्या आपको उसका माजी के बारे में पता नहीं था? क्या आपको नहीं पता था कि ज़िया-उल-हक का बच्चा है, एस्टैब्लिशमेंट का आदमी है? किसने उसको बनाया चीफ मिनिस्टर सिंध? एक टाइम की बात कर रहा हूं, किसने बनाया उसको? कौन लोग थे जिसने उसका पूरा पॉलिटिकल करियर गाइड कर रखा है? वो तो सिर्फ कहने के लिए सिंध का रहने वाला है, रहने वाला तो रावलपिंडी का, सबको पता है। और उसकी करप्शन की, उसकी धांधली की दास्तान है, सिंध का बच्चा बच्चा जानता है। तो क्या पीडीएम वालों को नहीं पता था? पता था। संजरानी के केस में भी यही हुआ भाई। अगर वो पीटीआई का होता तो ये लोग कुछ हाय हाय छाती पीटते कुछ करते, इन्होंने कुछ नहीं बोला क्योंकि इनको भी पता था एस्टैब्लिशमेंट का आदमी है वो। तो इस पूरे मामले में पीडीएम की जो गलती थी वो पीडीएम ही भुगते, ना कि बोले एस्टैब्लिशमेंट ने कराया, ना कि ये कराए, दुनिया भर की चीज़ें। इन्होंने पहले ऑब्जेक्ट नहीं करा, चाहे संजरानी का केस हो, ये पहले दिन से ही आवाज़ उठा सकते थे, इन्होंने नहीं उठाई। चाहे मुजफ्फर अली शाह, नोइंग द बैकग्राउंड ऑफ बोथ द कैंडिडेट्स दे सेड नथिंग। अब तुम बैठ के भुगतो, क्योंकि गलती तुम्हारी, भुगतना तुम्हें ही है। तो यार ऐसी बात है कि पाकिस्तान एक एक्सप्लॉयटेटिव कॉन्स्ट्रक्ट है, एक्सप्लॉयटेशन पे बेस्ड है। यानी कि जो ताकतवर है वो जो उससे नीचे है उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि शेर जो है, शेर लोमड़ी को खाता है ना, लोमड़ी नेवले को खाती है। जब नेवले को मौका मिलता है तो सांप को खाता है, सांप मेढक को खाता है, मेढक एक छोटे से कीड़े को खाता है। ये सब इस तरीके से। तो पाकिस्तान में भी ये सांप नेवला ये सब खेल चलता है। पाकिस्तान में क्या है कि आप देखिए फ़ौज है ना, फ़ौज तो
वहाँ का पाकिस्तान का तो शेर फौजी है, तो वो खा जाती है पॉलिटिशियंस को, वो फ़ायदा उठाती है पॉलिटिशियंस का, पॉलिटिशियंस फ़ायदा उठाते हैं ब्यूरोक्रेट्स का, और ये तीनों मिलके आम आदमी को, पाकिस्तानी आम आदमी को बेवकूफ़ बनाते हैं। क्योंकि आम आदमी को आपने ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रखा है। हिंदुस्तान से नफ़रत करो, जिहाद करो, और मुस्लिम उम्मा, गज़वा हिंद, ये 4-5 चूरन खिला के सबको फिट कर रखा है और लोग बड़े खुश हैं। और मुझे लगता है कि देखिए, मेरी पाकिस्तानी आवाम से, आप लोगों से कोई ऐसी दुश्मनी है नहीं, लेकिन फिर भी कभी कभी दिल ये कहता है कि मे बी यू डिज़र्व इट। हो सकता है आप इसी लायक हैं कि आपका फ़ायदा उठा, क्योंकि ऐसा और किसी मुल्क में नहीं होता कि लगातार कोई किसी का फ़ायदा उठा रहा है। आप लोग चुप हैं, आप लोग झेलते हैं, आप लोग सड़कों पर एहतजाज नहीं करते, तो फिर झेलिए। फिर इसका इलाज मेरे पास तो नहीं है, कम से कम। तो हाल फिलहाल में मियाँ साहब का एक वीडियो आया, और इरफान मलिक जो ISI में हैं जनरल साहब, डायरेक्टर जनरल काउंटर इंटेलिजेंस हैं, उनके तरफ से धमकी आई थी, वी विल स्मैश। मरियम नवाज़ को एक धमकी दी थी, तो मियाँ साहब बड़े नाखुश थे, बड़े एक मायूसी तो नहीं कहूँगा, लेकिन गुस्से का इजहार तो कम से कम कर ही रहे थे, और कह रहे थे कि साहब ये ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने, जब मेरी बेटी थी होटल के कमरे में कराची में, तो इन्होंने दरवाज़ा तोड़ दिया था, हर जगह CCTV कैमरा लगाए, और ये लोग हैं। उन्होंने ख़ास तौर से नाम लिया, एजेंसीज़ का नाम लिया, सबका नाम लिया, और मियाँ साहब ने ये भी बोला कि ये मेरी बेटी को जान का एक ख़तरा है, उसको जान से मारने की कोशिश है। तो ये मियाँ साहब ने बात बोली है वाज़े तौर पे, उनका वीडियो पे है, ये वीडियो देखिए ज़रा, फिर मैं आपसे बाकी बात करता हूँ। 2018 में अवामी राय कुचल कर एक नाअहल शख्स को मुल्क पर मुसल्लत करना और पाकिस्तान को तबाही और बर्बादी के गड्ढे में धकेलना काफी नहीं था। सेनेट इलेक्शन में हुकूमती उम्मीदवार की शिकस्त के फौरन बाद जिस तरह आपने एतमाद का वोट लेने में अपने सिलेक्टेड की दोबारा मदद की, क्या वो किसी से ढका छुपा है? दसका का इलेक्शन 2018 के इलेक्शन का रीप्ले था, जिसमें धांधली के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए गए, और फिर कहते हैं कि हमें सियासत में ना घसीटा जाए। वाह! पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम और अखलाकियात को पांव तले रोंदते हुए आप इस हद तक गिर चुके हैं कि पहले आपने कराची में चादर और चार दीवारी को पामाल किया, रात के वक्त मरियम नवाज के होटल के कमरे का दरवाजा तोड़ा, और अब उन्हें धमकी दे रहे हो कि अगर वो बाज ना आई तो उन्हें स्मैश कर दिया जाएगा। मरियम जिस जुर्रत और ईमान के साथ अवाम की हक हुक्मरानी और वोट को इज्जत दो की जंग लड़ी है, इंशाअल्लाह उनकी हिफाजत अल्लाह करेगा। मैं खुदाई लहजे में धमकियां देने वालों को तंबीह करना चाहता हूं कि अगर किसी ने कोई मजमूम हरकत की तो उसके जिम्मेदार इमरान खान के अलावा जनरल कमर जावेद बाजवा, जनरल फैज हमीद और जनरल इरफान मलिक होंगे। जो कुछ आपने किया है और करते चले जा रहे हैं, ये संगीन जुर्म है जिसका आपको बहुत जल्द हिसाब देना पड़ेगा इंशाअल्लाह। दोस्तों, आपने वीडियो देखा और आपने देखा किस तरीके से नवाज शरीफ जो थे वो बोल रहे थे कि स्मैश कर देंगे, और ये सब धमकी दे रहे थे कि देखिए ना, ये मैं मियाँ साहब को एक ही बात कहना चाहूँगा। देखिए मियाँ साहब, इन लोगों ने फातिमा जिन्ना को नहीं छोड़ा, इन लोगों ने बीबी को नहीं छोड़ा, बेनज़ीर भुट्टो को, इन लोगों ने बेनज़ीर भुट्टो के वालिद साहब को नहीं छोड़ा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को, इन लोगों ने छोड़ा किसको है? तो आप मेरी बात का बुरा ना माने, अगर ये चाहेंगे मरीम नवाज़ को तो मार ही देंगे, ये तो मार देंगे ना, इनकी फितरत ही वही है। इनको फ़र्क नहीं पड़ता बच्चा है, औरत है, मर्द है, नॉन कॉम्बैटेंट है, ये तो जो सामने आता है पाकिस्तानी फ़ौज उसको मार डालती है, ख़ास तौर से अपने खुद के सिविलियंस। ये मर्दानगी कभी भारत के साथ नहीं दिखाई उन्होंने मैदान जंग में। भारत के साथ तो इन लोगों ने हथियार ही डाले हैं, 93,000 से लेकर 1 लाख फ़ौजियों ने।
16 दिसंबर 1971 को हथियार डाले हैं, लेकिन अपने ये पूरी फ़ौज की जो ईमान तकवा जिहाद फी सबीलिल्लाह, ये जो मर्दानगी है, जिहाद ये अपने अपने खुद के लोगों के खिलाफ फ़ौज लड़ती है, आप लोगों के खिलाफ लड़ती है। बहरहाल ये एक बात है। दूसरी चीज़ ना कि ये, लेकिन फिर भी बुरा से बुरा क्या करेंगे आप बताइए? मरियम नवाज़ के साथ बुरा से बुरा क्या करेंगे? जेल में डाल देंगे। जेल भी आप लोगों के वीआईपी जेल्स होते हैं, उसी के घर में उसको कैद कर देंगे, प्रेशर डालेंगे, यही तो करेंगे। लेकिन आप वो तो कभी नहीं करेंगे ना जैसे कि बलोच बेटियों के साथ करते हैं, या फिर आप पश्तून बेटियों के साथ करते हैं, या सिंधी बेटियों के साथ, महाजरों के साथ करते हैं। कई कई को रेप सेल्स में डाल रखा है। कई कई जो हैं जो क्वेटा प्रेस क्लब के सामने अपने भाई, अपने बाप, अपने शौहर की फ़ोटो लेके कितने दिनों से भूखी प्यासी वहाँ पे बैठी हैं, खाना वाना नहीं खाया, बस ये कहते कि हमें बता तो दो कि अगर इनको मार भी दिया है तो उनको गाड़ा कहाँ पे है, दफनाया कहाँ पे, ये तो बता दो। तो वैसा तो नहीं होगा, और भगवान ना करे कि मरियम नवाज़ के साथ कभी ऐसा हो। हम तो चाहते हैं वो सेहतमंद रहें, लंबी उम्र हो उनको। कहकशा हैदर के ऊपर इल्ज़ाम उठाए गए हैं और ये बताया गया कि साहब कहकशा हैदर जो है वो बहुत ज़बरदस्त एक MQM की कारकुन है और डेथ स्क्वाड्स चलाती है कराची में। कहकशा हैदर फ़ोन करती है तो डेथ स्क्वाड चल जाती है और फिर उसके बाद लोगों का कत्ल हो जाता है। कहकशा हैदर डेथ स्क्वाड नहीं चलाती, कहकशा हैदर जो है ऊबर चलाती है। 18 घंटे वो जो औरत है वो ऊबर चलाती है और अपने घर का पेट पालती है। तो वो तो डेथ स्क्वाड नहीं चलाती, इतना तो मैं जानता हूँ, और मेरी बात कहकशा हैदर से हो चुकी है 1-2 बार, तो इतनी तो समझ मुझे भी है कि कौन क्या करता है। तो ये सब झूठ बोलना कि कोई ये करता है वो बस। लेकिन वापस मैं आता हूँ बात कि मियाँ साहब देखिए, आपकी बेटी के साथ वो कभी नहीं होगा जो पाकिस्तान की और बेटियों के साथ हो रहा है। लेकिन मियाँ साहब मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ और मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं आपको दुश्मन मानता हूँ। मैं क्यों ये शक्कर ऊपर से लगा के आपको, मुझे कोई लेना देना नहीं आपसे, मैं आपको दुश्मन मानता हूँ। आप ही थे जिन्होंने एटमी धमाका करा था, आप ही थे जो कारगिल में जब हुआ था तो यू वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, जिम्मेदारी आपकी थी। फिर चाहे नवाज शरीफ की सरकार हो और आर्मी चीफ परवेज़ मुशर्रफ हो, बात की बात है, पर प्राइम मिनिस्टर आप थे। तो मैं आपको तो दोस्त कभी नहीं मान सकता। लेकिन मियाँ साहब एक बात तो मैं कहूँगा आपसे कि जो आप कर रहे हैं, आपको मुल्क में होना चाहिए, आपको मुल्क में होना चाहिए। बाहर से एहतजाज, देखिए आप में और परवेज़ मुशर्रफ में सिर्फ यही फ़र्क है। खैर परवेज़ मुशर्रफ तो खूनी भी था, आपके ऊपर तो पनामा शनामा और ये सब केसेस लगाए गए हैं, वो अलग चीज़ है। आपको आना चाहिए पाकिस्तान, आप वापस आइए और यहाँ से लड़िए, यहाँ से एहतजाज करिए। ये वीडियो जारी करने से कुछ नहीं होगा, नोबडी इज़ इम्प्रेस्ड। मैं आपको एक और बात बताता हूँ, जैसे नवाब अकबर बुख्ती को मारा था ना हेलीकॉप्टर गनशिप से, मुशर्रफ नहीं मरवाया था उसको। ये आपको कभी ऐसा नहीं कर सकते, आपकी जान के कभी लाले नहीं पड़ेंगे। आप पंजाबी हैं, ठीक है, और आपका एक मास सपोर्ट है, और जितना मास सपोर्ट आपका है और किसी पॉलिटिकल पार्टी का इस वक्त पाकिस्तान में नहीं है, नवाज शरीफ का बाल बांका नहीं कर सकते। हाँ ठीक है, अगर आपको जेल में डालेंगे, आप जेल फेस करिए, यू विल कम बैक स्ट्रॉन्गर, यू विल कम बैक स्ट्रॉन्गर। क्योंकि लोगों को एक बात पता है, अगर कोई मास लीडर है पाकिस्तान में तो वो नवाज शरीफ है, और अगर कोई पाकिस्तान में सियासतदान है तो वो जरदारी है। ये 2 लोग हैं। पॉलिटिक्स अगर कोई जानता है पाकिस्तान में तो जरदारी जानता है, और मास लीडर जो है, क्योंकि पंजाब की स्ट्रीट आपके साथ है। ये किस तरीके से आपको मार सकते हैं? ये यही फौजी है ना जो आपसे तरले कर रहे थे, मियाँ साहब जेल से निकल जाएं, मियाँ साहब जेल से निकल जाएं, क्योंकि उनको लग रहा था कि अगर आपकी तबीयत खराब होगी और अगर आप जेल में आपकी सांसें रुक गई या भगवान ना करे कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो गए तो उनको जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। डरते हैं ये लोग। ये जिनको भी मारते हैं, आपने ये बहुत कम देखा होगा, इक्के दुक्के केस हुए हैं, लेकिन बहुत कम हुआ है पाकिस्तान के इतिहास में, पाकिस्तान की तारीख में, जहाँ पे मास पंजाबी लीडर को इन्होंने मार दिया। ठीक है, भुट्टो सिंधी है, मार दो, है ना, और फातिमा जिन्ना जो है वो तो खैर यू नो शी वाज महाजिर, या बाहरी से आई थी, महाजिर थी, लेकिन वो यूपी बिहार वाला टर्मिनोलॉजी हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। दे बिलोंग टू गुजरात, फिर बॉम्बे से आए थे वो लोग। तो फातिमा जिन्ना को मार दिया इन्होंने। ये पंजाबी मास लीडर को कभी नहीं मारे, क्योंकि पंजाबी जो कौम है दैट इज़ पाकिस्तान, पाकिस्तान इज़ पंजाब एंड पंजाब इज़ पाकिस्तान। तो आप तो महफूज हैं। मैं तो यही कह रहा हूँ कि बाहर से अपनी आप पॉलिटिक्स ना करें। तो मियाँ साहब मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि देखिए, ना आप जिन्ना हो, ना आपका नाम भुट्टो है, ना आपका नाम हारून बिलौर है जिसके पूरे ख़ानदान को साफ़ कर दिया।
ना अली वजीर के 17-18 लोग मार दिए खानदान के, ना वो हो, ना आप मोहसिन दावर हो, आप ना बुख्ती हो, ठीक है, ना आप कोई कोई बलोच हो या सिंधी हो या कोई भी आप ऐसे, आप तो पंजाबी हो, ठीक है। जो पाकिस्तानी बिग बॉस है ना, उसने आपको एक बिल्कुल सेफ्टी के सर्कल में रख रखा है, आपको कोई हाथ नहीं लगा सकता। फिर किस चीज़ का डर है मियाँ साहब? किस चीज़ से डर के बैठे हो बाहर? आप तो कहकर गए थे कि आपकी तबीयत ख़राब है, और फिर क्या हुआ आपकी तबीयत को? तो आप आए वहाँ पे पाकिस्तान में करें एहतजाज, कोई क्या कर लेगा आपका? क्या कर, यही फौजी आपके फिर पैरों पे गिरेंगे। बिकॉज नवाज शरीफ, देखिए आपका भाई शाहबाज है, वो झेल रहा है ना जो भी झेल रहा है, शहबाज शरीफ झेल रहा है, मरियम नवाज झेल रही है। आपने अपनी बेटी को छोड़ दिया कि वहाँ पे 2% का कोई जनरल आपकी बेटी को ऐसे धमकी दे कि स्मैश देम। ये सिर्फ अपने लोगों को ही मियाँ साहब स्मैश करते हैं। ये आप दुश्मन हैं, लेकिन मैं आपकी इज्जत करता हूँ क्योंकि आप हमारे खिलाफ लड़े, इसलिए मैं आपकी इज्जत करता हूँ। मैं मुशर्रफ की इसलिए इज्जत नहीं करता, मुशर्रफ भाग गया। पर आप ऐसे मजबूर ना करें कि जो लोग आपकी इज्जत कर रहे हैं आप उनकी नज़रों में गिरें बाहर भाग के। आप मुशर्रफ नहीं हैं, आप पंजाब के मास लीडर हैं। आप जहाँ पे खड़े हो जाएंगे पाकिस्तान में, पाकिस्तान की जिस मिट्टी पे आप खड़े हो जाएंगे मियाँ साहब, वहाँ पे लाहौर बन जाएगा। ये आपको देखना है कि लाहौर कहाँ पे बनाना है। पाइए, थोड़ी सी हिम्मत करिए। पाकिस्तान का जो पंजाब की स्ट्रीट का बंदा है वो आपके साथ खड़ा है, लेकिन आपको वापस आना पड़ेगा। आप विदेश में रह के, लंदन में रह के वीडियो जारी करके आप अपनी सियासत नहीं कर सकते। इट्स नॉट पॉसिबल। पाकिस्तान में तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो मियाँ साहब, मुझे लगता है कि ना जनरल फैज़ से आपको डरने की ज़रूरत है, ना जनरल इरफान मलिक से डरने की ज़रूरत है। चकवाल के हैं रहने वाले दोनों के दोनों, जहाँ तक मुझे पता है। मे बी आई एम रॉन्ग, बट जहाँ तक मुझे पता है चकवाल के हैं। आप लाहौरिये हैं। अब एक बात बताइए, आप यहाँ पे नहीं आ सकते, लेकिन मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ मियाँ साहब। एक पाकिस्तानी का जो कि अमेरिकन सिटीजन है, वो इतना गुस्सा हो गया जब उसने ये बात सुनी कि वील स्मैश यू, और मरियम नवाज और आपके खिलाफ, आपका शायद सपोर्टर है, उसने क्या क्या बोला। वो वापस गांव आया, वो भी आवान है, और आवान होने पर उसने बोला है कि मैं गांव पे आया, और उसने चैलेंज करा है पाकिस्तान के जनरल्स को। अगर वो बंदा कर सकता है अमेरिका से आके सब कुछ छोड़ के, आप क्यों नहीं कर सकते? वो तो, उसका तो नाम नहीं जानते लोग, आपको तो पूरा स्ट्रीट, पंजाब का स्ट्रीट पहचानता है अच्छी तरीके से। देखिए जरा वीडियो, फिर उसके बाद बात करते हैं। जिनका नाम है उरफान, कि अगर मरियम नवाज ने अपनी जबान बंद ना की और वो बाज ना आई तो हम उनको स्मैश कर देंगे। क्या बात है जनरल साहब, आपकी इस बात की, आपको तनख्वाह हम अपने पैसों से पाकिस्तान की माओं बहनों और बेटियों को स्मैश करने की देते हैं, या मुल्क की हिफाजत के लिए देते हैं? उन माओं बहनों बेटियों की हिफाजत के लिए देते हैं। तुम्हें गैरत नहीं आई ये बात करते हुए कि हम उसको स्मैश कर देंगे? इसीलिए आज कश्मीर के अंदर माएँ बहनें और बेटियां चीख चीख के पुकार रही हैं, क्योंकि इस आर्मी के अंदर तुम्हारे जैसे बुज़दिल जर्नैल हैं, बुज़दिल जर्नैल, जो अपनी माओं बहनों और बेटियों को कहते हैं कि हम स्मैश कर देंगे। और इरफान साहब, मलिक इरफान साहब, पता नहीं आप कौन से मलिक हैं, अवान मलिक नहीं लगते। और अगर अवान मलिक हैं तो फिरदौस आशिक अवान की नस्ल से हैं। मैं भी अवान हूँ, और तुम्हारे अंदर जुर्रत है। मैं तुम्हें ललकार के एक बूढ़ा आदमी कह रहा हूँ कि मैदान के अंदर आओ, पाक फौज की वर्दी उतारो, और फिर आंखें में आंखें डाल के देखो, फिर देखते हैं कि तुम स्मैश करते हो या हम तुम्हें स्मैश करते हैं। तो मियाँ साहब, जो पाकिस्तानी पंजाबी है, उसने तो हर समय अपने लीडर के लिए जूते खाए, चाहे वो आप हों, चाहे शहबाज शरीफ हो। पाकिस्तानी फौजी जर्नैल हैं, उन्होंने हर समय अपने लोगों को दबाया, लेकिन कभी अपने लोगों के लिए जान नहीं दी। अगर आपको देखना है ना कि सियासत होती कैसे है, तो आप कराची की सड़कों में जाइए। कराची के वो छोटे छोटे गली मोहल्लों में जहाँ पे गंदगी के ढेर हैं, वहाँ पे जाइए, तब आपको पता लगेगा सियासत कैसे होती है। आप बलूचिस्तान के पहाड़ों में जाइए, बलाच मरी क्यों मरा, क्यों शहीद हुआ, किस चीज़ के लिए शहीद हुआ वो, ये मोहसिन दावर, अली वजीर, ये लोग हैं कौन भाई? लोगों को जानना चाहिए लोग हैं कौन, इनकी हिम्मत कहाँ से आती है, राइट? आप बात करते हैं ना कि सरदार हैं, बलोच सरदार हैं। आज भी लोग इनकी पूजा करते हैं बलूचिस्तान में, चाहे वो स्विट्जरलैंड में रह रहा हो सरदार उनका, चाहे हरब्यार मरी कहीं पे यूरोप में रह रहा हो, लोग इनकी पूजा करते हैं। क्यों करते हैं इनकी पूजा?
इसलिए नहीं कि इनके पास दौलत बहुत है। अरे भाई, जो बंदा बाहर चला गया उसको क्यों पूछ रहे हैं लोग? वो तो छोड़ के चला गया ना। इसलिए क्योंकि इनके खानदानों ने खून बहाया है, इनके खानदानों ने खून बहाया है। कभी आपने सुना है? मैं कह रहा हूं 10 गलतियां हैं। अब जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं कि बिलावल भुट्टो का। बिलावल भुट्टो को, उसको ना अकल है, ना शऊर है, ना इल्म है, वो तो बेवकूफ सा है, मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूं। पर उसकी रैली में लाखों लोग क्यों आते हैं? बेनजीर का बेटा है वो, जुल्फिकार का नाती है। इन लोगों ने अपनी जान दी है अपनी कॉज के लिए। मैं गलत हूं, ये मैं मना नहीं कर रहा। बेनजीर ने कई चीजें करी जो एंटी इंडिया थी, और ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं ना जुल्फिकार अली को पसंद करता हूं भुट्टो को, ना बेनजीर भुट्टो को पसंद करता हूं। लेकिन हां, मैं इज्जत इस बात की जरूर करता हूं कि उन्होंने जिस चीज में उनको भरोसा था उन्होंने अपना सर कटा लिया, वो पीछे नहीं झुके। बेनजीर भुट्टो के पास, मैं पहले भी वीडियो में कह चुका हूं, बेनजीर भुट्टो के पास वो ऑप्शन था कि वो वापस ना आए मुल्क। उनको बोला भी था कि मोहतरमा आप वापस ना आए, आपकी जान खतरे में। वो आई वापस, उसको पता था मैं मर जाऊंगी, वो फिर आई। इसीलिए लोग आज बेनजीर को याद करते हैं, इसीलिए उस नालायक को सर पे बैठा रखा है, क्योंकि उसकी मां बेनजीर थी। ठीक है, कोई बात नहीं। आप अल्ताफ हुसैन की बात करते हैं ना, मैं आपको बताता हूं अल्ताफ हुसैन की कहानी। अल्ताफ भाई तो कब से रह रहे हैं लंदन में, लेकिन अगर आप कराची की स्ट्रीट पॉलिटिक्स को थोड़ा भी जानते हैं मियां साहब, अगर थोड़ा भी जानते हैं, तो एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, और वो ये चीज है कि आज भी अल्ताफ हुसैन अगर कराची आ जाता है, फर्ज कीजिए आज भी आ जाता है, ठीक है, आप अरेस्ट कर लेंगे, जो कर देंगे, उस बंदे में आज वो ताकत है कि कराची रुक जाए। 60% जीडीपी आती है आपकी कराची से, कराची रोक सकता है बंदा। क्यों? क्योंकि उसने अपने खानदान, अपने भाई, उसका भाई शहीद हुआ है, अल्ताफ भाई का सगा भाई उसका शहीद हुआ है, उसके खानदान को आपने मार दिया है ना। आपने कितने महाजर मार दिए जो कारकुन थे एमक्यूएम के, आपने मार दिए 25,000 से ज्यादा लोग। अल्ताफ भाई ने खुद मुझे वो डायरी दिखाई है, अल्ताफ भाई ने खुद मुझे बताया। तो ये खून देकर ये जो वफादारी मिली है ना अल्ताफ हुसैन को, ये जो बुकती हैं, जो मरी हैं, ये और जो बलोच हैं, ये भुट्टोज हैं, ये जो भी हैं, मतलब मैं कह रहा हूं कि जो भी XYZ हैं, जिनकी इतनी एक लॉयल फैन फॉलोइंग है, या लॉयल इतने इनके सपोर्टर्स हैं, इतने जियाले हैं जो जान देने के लिए तैयार हैं। क्योंकि इंसान तभी जान देता है जब आप, इसको कहते हैं लीडरशिप बाय एग्जाम्पल। आप जान देने के लिए तैयार है ना, तो 10 लोग आपके पीछे खड़े हो जाएंगे। आप आज भी जो सुन रहे हैं मेरे, आप मुसलमान हैं, आप लोग क्यों करबला को याद करते हैं? करबला को क्यों याद करते हैं? क्योंकि कुछ चंद लोगों ने अपने ईमान पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करा करबला पे। जो उनका ईमान था उस पे पीछे नहीं हटे, कट गए सब के सब, भूख से, प्यास से, और फिर तलवार से, तीर से कट गए, लेकिन उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं करा। ये जो इंसानी तारीख है, इंसानी तारीख में एक बहुत बड़ी ये सच्चाई है। जो इंसान बेखौफ होकर सर कटाता है, लोग उसके पीछे कतार लगा देते हैं, लाइन वहां से शुरू होती है। तो मियां साहब, आप जो सोच रहे हैं ना, वीडियो जारी करके आपने जनरल फैज को गाली दे दी, आपने कमर जावेद बाजवा को गाली दे दी, तो इससे साहब एक समय के बाद इसकी नॉवेल्टी खत्म हो जाएगी। पहले वीडियो ने बड़ा जमीन हिला दी कि साहब देखिए मियां साहब ने क्या बोल दिया, मुंह पे कमर जावेद बाजवा साहब का नाम ले लिया। आज तो पहले कभी हुआ नहीं था। आपने तो जनरल फैज का नाम ले लिया, आज के पहले तो कभी हुआ नहीं था। अच्छा, उसकी नॉवेल्टी खत्म हो गई। फिर आपने दूसरा वीडियो निकाला, तीसरा, चौथा, अब उसकी नॉवेल्टी खत्म हो गई। उनको पता है मियां नवाज शरीफ ने यही बात बोलनी है, उसकी नॉवेल्टी कहाँ रही? अगर आपको सियासत करनी है तो आपको पाकिस्तान में आकर करनी पड़ेगी। आप सीधा बोलिए मैं पाकिस्तान आ रहा हूं, जेल तैयार रखो, मैं जेल जाऊंगा। आपने मेरे खिलाफ जो केस करे हैं सारे झूठे हैं, लेकिन मैं पाकिस्तान के आईन को सलूट करता हूं, पाकिस्तान के आईन को सलाम करता हूं, और मुझे पाकिस्तान के जजेस पे, पाकिस्तान के कानून पर पूरा भरोसा है। मैं ट्रायल फेस करूंगा, आओ मैं आ रहा हूं। आप पे बोलिए, सड़क पर बंदा आपके लिए खड़ा हो जाएगा, पंजाबी स्ट्रीट आपके लिए लॉयल है। लेकिन बिना, जिसको हिंदी में कहते हैं ना बलिदान, कुर्बानी आप लोग जो कहते हैं, हम उसको बलिदान कहते हैं, बिना बलिदान के कुछ हासिल नहीं होता। जो हमारे पाकिस्तानी भाई बहन हैं उनको एक और बात बता दूं कि देखिए, इमरान खान नाअहल है, नालायक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो तो मैं भी मानता हूं, आप लोग भी मानते हैं, अब आपको पता ही लग गया होगा। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि बार बार कोई ना कोई प्रॉब्लम्स इस गवर्नमेंट के लिए खड़ी करी जा रही हैं, और ये ऐसी प्रॉब्लम खड़ी करी जा रही हैं जिससे कि सरकार एक प्रॉब्लम से निकलती है, दूसरी खड़ी हो जाती है, तीसरी, चौथी।
अब देखिए, जनरल बाजवा को चाहिए था एक्सटेंशन, वो उनको मिल गया है। अब बार बार तो एक्सटेंशन मिलता नहीं है। दूसरी चीज़ है कि चाइना की तरफ से बड़ा प्रेशर है, क्योंकि सी पैक बंद हो गया, चाइना ने बंद कर दिया। क्यों? आपके यहाँ करप्शन है, आपके यहाँ इनएफिशिएंसी है, फाइल एक जगह जाती है, दूसरी जगह रुक जाती है, किसी को कुछ नहीं पता क्या चल रहा है पाकिस्तान में। तो चाइना पीछे तो हटेगा नहीं। देखिए, चाइना ऐसा मुल्क है, वो पीछे नहीं हटेगा। चाइना के लिए क्या फेवरेबल है? चाइना के लिए ये फेवरेबल है कि एक बंदा हो जिसके साथ वो डील करें। अगर फौज का हो तो सबसे अच्छा, कि फाइल गई, शाम तक क्लियर हो गई, पैसे डालो, पैसा कमाओ। चाइना का यही काम है। तो चाइना के जो एम्स हैं, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव हो गया, सी पैक हो गया, आप कुछ भी कह लीजिए, उसके दो चीज़ें हैं ना। एक तो दो नहीं तो तीन चीज़ें बता दूं आपको। एक तो इन्फ्लुएंस तो है ही उससे, इकोनॉमिक रिटर्न्स तो हैं ही उससे, डिप्लोमेसी भी है उससे उनका स्ट्रेटेजिक आउटरीच है, जियोपॉलिटिकल आउटरीच है, वो भी है। तो कई मल्टी लेयर्ड अप्रोच है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की, जिसका एक अहम फ्लैगशिप है जो सी पैक है। सी पैक हो गया है बंद, बिकॉज पाकिस्तान हजम नहीं कर पाया सी पैक। उसको दोबारा शुरू करना चाइना की भी मजबूरी है, क्योंकि इतने पैसे डाल चुका है। कुछ लोग तो कहते हैं कि चाइना की कमिटमेंट $100 बिलियन से ऊपर है। तो ये तो कोई छोटी कमिटमेंट तो नहीं है, बहुत ज़बरदस्त कमिटमेंट है $100 बिलियन की, अगर चाइना की है कमिटमेंट। लेकिन अभी तक बहुत कम हुई है, और चाइना पूरा चाहता है कि पाकिस्तान में करे, लेकिन नहीं कर पा रहा, क्योंकि आप लोग इतने नाअहल हैं, आप लोग मतलब यू आर सिंपली इनकेपेबल। और चाइनीज़ ऐसे हैं नहीं, चाइनीज़ प्रोफेशनल लोग हैं, आप लोग अनप्रोफेशनल हैं। तो अब हर आपके मिनिस्ट्री में जाके किसी वजीर के सामने रुक जाए, उसने थोड़े से पैसे खा लिए, किसी अफसर के सामने, किसी बाबू के सामने रुक जाए, उसने कुछ पैसे। तो ये सब जो आपका निज़ाम है, चाइना को तो पसंद नहीं है। अगर चाइना पैसे डालेगा, फिर चाइना इसको कंट्रोल भी करेगा। और कंट्रोल कैसे करेगा? मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं अगर लगातार इमरान खान की सरकार हर चीज़ पे फेल होती रही, लगातार फेल होती रही, तो जनरल बाजवा के पास और कोई चारा नहीं रहेगा, सिर्फ ये रहेगा कि चलो इस निज़ाम को लपेट दो, यानी कि इसको ख़त्म करो। ठीक है, एक बंदा बॉस होगा। आपके मुल्क में पहले भी 4 बार हो चुका है, तो कोई नई बात नहीं है कि मैं कोई नई एक अजीब सी चीज़ बोल रहा हूँ, है ना। हो सकता है बिल्कुल, और मुझे लगता है कि आपका मुल्क उसी डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि इमरान खान के सामने जो चैलेंजेस आ रहे हैं, एक तो खुद नालायक है ही, कोई और होता लायक तो सॉर्ट आउट कर देता, इसको सॉल्व कर लेता। इमरान खान के बस का नहीं है, और इमरान खान को अगर लाएंगे भी बीच में कि तुम पूरा टर्म अपना कंप्लीट कर लो, तो इनको बड़ा घाटा हो जाएगा। और अगर किसी और को इमरान की जगह ये लोग इंस्टॉल करते हैं, या आप लोग इंस्टॉल करते हैं इमरान खान की जगह किसी और को, आपके इदारे तो वही रहेंगे। तो जब तक इसमें एक बेसिक स्ट्रक्चर में चेंज नहीं आएगा, तब तक चीन को फायदा नहीं होगा। और चीन का खास आदमी कौन है? चीन का खास आदमी है जनरल बाजवा। और जनरल बाजवा, ये आपका निज़ाम अगर ऐसे चलता रहा तो जनरल बाजवा इसको लपेट देगा, और जनरल बाजवा बन जाएगा बॉस, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, या जो भी आप कहना चाहें उसको, ऊपर। और सारे के सारे इदारों में लगेंगे फौजी। सवेरे से फाइल आएगी, एक ईमेल आएगी बीजिंग से, शाम तक सारे अप्रूवल, कहानी खत्म। ऐसे चलेगा सी पैक, ऐसे चाइनीज पैसे कमाएंगे, ऐसे आपके जर्नल पैसे कमाएंगे। और भाई जो पाकिस्तानी आवाम था वो तो पहले ही बेचारा था, कल और बेचारा हो जाएगा, है ना। तो ये आपके साथ और बुरे दिन आने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको अगर ये लगता है कि आप बच जाएंगे, तो ऐसा नहीं है, आप नहीं बच पाएंगे। खावर मानी तो आप है नहीं, पिंकी पीरनी का एक्स हस्बैंड है ना। और सब लोग इतने लकी नहीं होते कि किसी की एक्स वाइफ की शादी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से हो रखी हो, जो कि आज की तारीख में खावर मानी इज़ द मोस्ट पावरफुल मैन इन पाकिस्तानी पंजाब। वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है। और बुज़दार साहब की इतनी नहीं चलती, बुज़दार खुद उसका आदमी है। अब उसने बेटे की शादी में क्या करा, ऊपर हवाई फायरिंग, दुनिया भर के असले का जो डिस्प्ले उसने करा था, विच इज़ अगेंस्ट द लोकल लॉज इन पाकिस्तान ऑल्सो, उसने करा खुलेआम। वो जनरल, ब्रिगेडियर, ब्यूरोक्रेट्स, वो बड़े बड़े फॉरेन सर्विसेज वाले सब लोग थे वहाँ पे। कौन डरने वाला है? वो बंदा पंजाब वही चला रहा है। तो इमरान खान ने तो ऐसे बांट रखा है ना, जिस बंदे को बोला था कि मैं इसको अपना चपरासी नहीं लगाऊंगा, उसको पाकिस्तान का मिनिस्टर ऑफ द इंटीरियर लगा दिया है। शेख रशीद की बात कर रहा हूँ मैं, आपने उसको लगा दिया। अपनी वाइफ के एक्स हस्बैंड को उसने डी फैक्टो चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब लगा दिया उसने। बुज़दार तो बेचारा वो अंगूठा टेक है, उसके बस का कुछ ज़्यादा नहीं है। तो ये बंदा चला रहा है। लोगों ने हाथ पैर जोड़ लिए टीवी पे, जो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी बंदे थे। और क्या उसका आप कुछ कर नहीं सकते। इमरान खान चलता ही फेवरेटिज्म पे, और फौज उसको गाइड कर चुकी है 2-3 बार कि बेटा तुम गलत अपना किबला दुरुस्त करो, थोड़ा सा ना लेफ्ट राइट सेंटर थोड़ा सा ठीक करो। इमरान खान को समझ में नहीं आती बात, और यही इमरान खान की नाअहली है जो दोबारा पाकिस्तान को मार्शल लॉ के नहज पे खड़ी कर देगी। आज नहीं तो कल ये होने वाला है, आप देखिएगा, मार्क माई वर्ड्स।
तो साहब ये 7 सेनेटर्स का वोट चोरी हो गया तो बड़ा पाकिस्तान में दिलजले घूम रहे हैं, शायरी वायरी सुना रहे हैं टीवी पे आजकल कि हमें अपनों ने लूटा। कौन था वो दाढ़ी वाला जो है, उसने हमें अपनों ने लूटा और गैरों में क्या दम था, और पता नहीं कौन कौन सी स्टोरी सुना रहा था वो टीवी पे। खैर देखिए 2018 पे ना आवाम का वोट चोरी हुआ। क्या हुआ उन लोगों का जिन्होंने चोरी करी थी आवाम का वोट की? कुछ नहीं हुआ, अभी भी कुछ नहीं होगा, है ना। हसन निसार साहब बहुत बढ़िया एक बात कहते हैं, और मैं बड़ा एहतराम करता हूँ, बड़ी इज्जत करता हूँ हसन निसार साहब की, और ये दुनिया भर में, सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, दुनिया भर के लिए एप्लीकेबल है कि जिस आदमी की पैरों तले ज़मीन उसकी नहीं, जिसकी छत उसकी नहीं, उसका वोट अपना कैसे हो सकता है। तो ये बात सच है जो हसन निसार साहब ने बोली, मैं वही बात रिपीट कर रहा हूँ। तो वही बात मैं आज कह रहा हूँ ना कि आप बड़ा कह रहे हैं साहब वोट चोरी हो गया, वोट चोरी हो गया। 2018 में जो हुआ था उसका आपने क्या कर लिया? अब 7 सेनेटर का क्या कर लेंगे? क्या चूचू का मुरब्बा? हाउ डज इट मैटर? एक देखिए, फौज चौधरी है, चौधरी की ज़मीन थी, चौधरी ने ले ली। आप हारी कमी हैं, आपको पहले कोई नहीं पूछ रहा था, आज किसी खाते में नहीं आते आप। जो जैसे फौज की ज़मीन थी फौज ने ले ली, फौज का वोट था फौज ने ले लिया, दैट इज़ इट। ये तल्ख हकीकत है जिसके साथ आप जितनी जल्दी आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, आपको समझ में बात आ जाएगी। ये चलता रहेगा पाकिस्तान में, क्योंकि आपने एक स्ट्रक्चर बनाया है, आपने एक फौज का स्ट्रक्चर बनाया है, आपने एक मुल्क यानी कि हिंदुस्तान के खिलाफ हेट्रेड के लिए एक स्ट्रक्चर बनाया है। फिर जब आप स्ट्रक्चर बना लेते हैं ऐसा, आप नेशनल सिक्योरिटी अपरेटस बना लेते हैं जहाँ पे फौज को एक पावर, देखिए ना मैं आपको बताता हूँ, एक खास जहनियत है आप लोगों की, और मुझे बार बार ये कहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन आप लोग ऐसे लोग हैं जो खुद की बर्बादी का जश्न मनाते हैं। और कैसे मनाते हैं? ठीक है, आपको वो पंजाबी जर्नैल बड़े पसंद हैं जो आपके ऊपर तशद्दुद करते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको घोरी बहुत पसंद है, जैसे आपको गजनवी बहुत पसंद है, जैसे आपको जो भी इन्वेडर बाहर से आया अब्दाली बहुत पसंद है। आपने बड़ी बड़ी मिसाइलें उसके नाम पे रख रखी हैं, क्योंकि जो स्ट्रेंथ है, जो ताकत है, जो जालिम है, वो आपका हीरो है। अब्दुल सत्तार एदी आपका हीरो नहीं है। आपने एहसान ज़रूर माना जब तक वो जिंदा था, लेकिन अब्दुल सत्तार एदी आपका हीरो नहीं है। आपका हीरो गजनवी है, गौरी अब्दाली है, जिसने जुल्म करा, जिसने रेप करा, जिसने गर्दनें उतारी, जिसने सर काट काट के पहाड़ बनाए, वो आपके हीरो हैं। इसी तरीके से ये वही पाकिस्तानी फौज है ना जिसने 10 लाख बंगाली औरतों का रेप करा था, 30 लाख बंगालियों के सर काटे थे ईस्ट पाकिस्तान में, जब आपका मुल्क 2 लख्त हो गया था। अब आप इनकी इज्जत करते हैं। यही लोग हैं बलूचिस्तान में लोगों को मार रहे हैं, पश्तूनों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, सिंधु देश के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, जो सिंध वाले मांग रहे हैं सिंधु देश, उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। मुहाजिरों को मार दिया, हज़ारों की तादाद में काट दिए मुहाजिर आपने कराची में एक्शन कर करके, सो कॉल्ड। फिर आप उन्हीं को पूछते हैं ना, उन्हीं को भगवान मानते हैं। तो यही फौज है जो आपको जूते मार रही है। तो आपकी एक खास नौहियत का, एक खास सोच का, एक खास तासीर का, जिसको कहते हैं, हर एक जैसे खाने की तासीर होती है ना, वैसे सोच की भी एक तासीर है। हर एक तासीर का एक आपको फ्लेवर यहाँ पे मिल रहा है, और आप लोग वेलकम उसी चीज़ को करते हैं, इसीलिए आपको भगवान वही का वही देता रहता है। तो दोस्तों आखिर में बस एक ही बात बोलूँगा आपको कि अब देखिए सीज़फायर हो गया ना, तो सीज़फायर हो गया, अच्छी बात है, हम तो वेलकम करते हैं, ऑन रिकॉर्ड मैंने वेलकम करा है सीज़फायर को। तो सीज़फायर हो गया तो अब हिंदुस्तान के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल पे दुश्मनी लगभग खत्म ही हो गई, जब तक सीज़फायर चल रहा है तब तक। अच्छा, 370-35 से हट गया तो जो हमारा कश्मीर था उसको तो हमने कॉन्स्टिट्यूशनली इंडिया में मर्ज कर दिया। तो अब पाकिस्तानी आर्मी कंफ्यूज्ड है कि करना क्या। दुश्मन तो अब फिलहाल के लिए फॉर टेम्पररीली तो दुश्मन तो रहा नहीं। अब आपने बलोच तो मार दिए, अब भाई फौज को, किसी भी फौज को दुश्मन चाहिए, तो आपने बलोच मार दिए, आपने सिंधी मार दिया, आपने महाजिर मार दिया, आपने पठानों के ऊपर तशद्दुद करी, आपने पठान मार दिए, आपने सब मार दिए। तो अब काम दिया गया है जनरल फैज को और जनरल इरफान को कि साहब आप गद्दार पैदा करिए, मुल्क में दुश्मन पैदा करिए। तो अब वो पंजाब में फैक्ट्री लगा रहे हैं गद्दारों की। सीपैक की तो लगी नहीं फैक्ट्री, पर अब लगेगी गद्दारों की फैक्ट्री पंजाब में, और लगना शुरू हो गई है। अब निकलेंगे गद्दार, क्योंकि आपको अगर आपने किसी कौम को ऐसा बना रखा है ना, किसी फौज को ऐसा बना रखा है कि ये गद्दार है, ये साजिश कर रहा है, ये दुश्मन है, और अचानक वहां पे दुश्मन ना मिले, तो फौज तो बेरोजगार हो जाती है, उसका इंपॉर्टेंस जीरो हो जाता है। आपको लोगों को बताना है ना, अपने पाकिस्तानियों को बताना है कि मुल्क खतरे में है साहब,
इस्लाम खतरे में है, आप खतरे में हैं, और आपको खतरे से कौन बचाएगी? पाकिस्तान आर्मी। अब पाकिस्तान आर्मी के सामने वो सीजफायर भी हो गया, 370-35 से भी हट गया। अब पाकिस्तानी आर्मी तो बेरोजगार हो गई, करे क्या? अब करे ये कि साहब जनरल इरफान और जनरल फैज बैठ के, दोनों जर्नल अब गद्दारों की एक फैक्ट्री लगवा रहे हैं जिसमें नए नए लोगों को पैदा करा जाएगा पंजाब से, क्योंकि पंजाब ने कभी तशद्दुद नहीं देखी, पंजाब ने कभी फसाद नहीं देखा, जो बलूचिस्तान ने फसाद देखा, जो खैबर पख्तूनख्वा ने फसाद देखा। इनफैक्ट नॉर्थ साउथ वजीरिस्तान में जो ऑपरेशंस चले, जो आपके सिंध में ऑपरेशंस चले, कराची में कत्लो गारत हुई, पंजाब ने तो ऐश देखी हर समय। पार्टीशन के बाद 1947 के बाद पंजाब में तो लोग वेल्दी रहे हैं, सारे जर्नल, ब्यूरोक्रेट, बड़े बड़े बिजनेसमैन, मोस्ट ऑफ देम पंजाब से बिलोंग करते हैं, पूरा आपका पावर स्ट्रक्चर पंजाबी है। अब पहली बार आप देखेंगे जब आपकी खुद की पंजाबी आर्मी पंजाब में ऑपरेशन करेगी, गद्दारों की फैक्ट्री लग चुकी है।